Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, इस वीडियो में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक आपको दिख ही गया होगा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन दोनों के बीच हम अंतर को देखेंगे. ठीक है, इन दोनों के बीच हम देखेंगे क्या डिफरेंस है ना. जो ये देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी में ये टॉपिक हमें पढ़ना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. चलो देखते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यहाँ देखो क्या पॉइंट लिख रखा है, अकरेंस. ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक प्रजनन जो है वो कहाँ देखने को मिला करती है. अकर्स इन मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरी एक वीडियो है, आप जाके उसमें देख सकते हैं. मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है दोनों के बीच डिफरेंस. ठीक है, ओके. तो कहाँ देखने को मिल रहा है अकरेंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग एनिमल. ठीक है, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स. ठीक है, इन सब में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उधर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कहाँ देखने को मिल रहा है, अकर इन लोअर एनिमल. ठीक है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिल रहा है और लोअर प्लांट में, है ना. फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब में हमें क्या देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो ये तो हुआ अकरेंस, है ना. ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं. जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो देखो बाई पेरेंटल प्रोसेस वो होता है. नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने होंगे, 2. ये बाई पेरेंटल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो यूनी पेरेंटल प्रोसेस है. इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है. ठीक है, इसमें और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, यहाँ केवल एक. ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, है ना. ओके, अच्छा. और यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. देखो इम्पॉर्टेंट है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, यहाँ पे फाउंड हो गया है ना, ये फॉर्म्ड होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, ओके. आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना करती है. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन यहाँ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डू नॉट टेक प्लेस, है ना, गैमेट्स नहीं बन रहे हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर्स एंड जाइगोट इज फॉर्म. अब देखो सबसे पहले ये बताओ, मेल में जो मेल गैमेट है वो कौन सा है. मेल में जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हम जो पढ़ रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म. ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवम, है ना. तो मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, स्पर्म और ओवम बन रहे हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा है. ठीक है, गैमेट्स बन ही नहीं रहे हैं. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा. देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर्स एंड जाइगोट इज फॉर्म. तो जो स्पर्म और ओवम है वो दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, आपस में मिल रहे हैं, है ना. स्पर्म जाके ओवम से फ्यूज़ हो रहा है ना. उसका तो उससे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना. और इधर जब गैमेट बन ही नहीं रहा है, स्पर्म और ओवम जब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है ना. फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, नहीं होगा, सिंपल है. ठीक है, अच्छा. जेनेटिक वेरिएशन, देखो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है ना. देखो जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस, जेनेटिकली वेरीड ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड. मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे, जो संतान बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप, उसमें क्या होगा, वो अपने पेरेंट से थोड़ा जेनेटिकली अलग होंगे, है ना. थोड़ा सा उनमें वेरिएशन रहेगा, वो थोड़ा जेनेटिकली उनमें ऐसा समझ लो कि वो
अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जेनेटिकली थोड़ा वो मॉडिफाइड रहेंगे, है ना। मॉडिफाइड मतलब ये नहीं कि उसके जीन्स ही अलग हैं, अलग तरीके के जीन्स है वो, ऐसा वाला नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, है ना, स्लाइट चेंजेस रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे वो नहीं होंगे, है ना, जैसे पेरेंट्स एकदम बिल्कुल टू कॉपी वो नहीं होंगे, है ना। ओके। अच्छा, एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा किसी भी तरह का, है ना। जेनेटिकली आइडेंटिकल डेट इज क्लोन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो संतान उत्पन्न होंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, यहाँ कर लेना, ठीक है, मेरे ख्याल से छूट गया है ना। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग डेट इज क्लोन आर प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे जो संतान उत्पन्न होंगे वो बिल्कुल अपने जनकों के, अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, बिल्कुल जेनेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। जो उनका जिस तरह का उनका जीन है एकदम सेम टू सेम जेनेटिकली, जो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्लोन होंगे, है ना। इस टर्म को ध्यान से समझो, क्लोन होना और ऑफ स्प्रिंग होने में, सिमिलर ऑफ स्प्रिंग होने में अंतर है। क्लोन मतलब एकदम से टू कॉपी, कोई डिफरेंस नहीं, है ना। और सिमिलर एक अलग टर्म है ना, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। ओके। अच्छा, स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, देखो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक धीमी प्रतिक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। और इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक फास्ट प्रोसेस है ना, तेज प्रक्रिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्प्रिंग। अब देखो इसमें नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने हैं, फ्यूअर नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो संतान उत्पन्न होते हैं, संतानों की जो संख्या होती है वो कम होती है, कम नंबर होते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ करते हैं, है ना, इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखते हैं, चलो अगली स्लाइड पे क्या है। देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इवोल्यूशन, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ स्पीसीज। अब देखो क्या हो रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है, किसी भी प्रजाति के इवोल्यूशन और उसके एडेप्टेशन यानी अनुकूलन में, कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढल सके। अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी है ना, अनस्टेबल इन्वायरमेंट भी है, तो वहाँ भी वो ढल सके, ठीक है। लेकिन इधर अगर देखा जाए, इट डज़ नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं, यहाँ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इवोल्यूशन किस में होता है, कौन इवोल्यूशन में हेल्प करता है और कौन इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता। तो ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है, ये एडवांटेज है ना। अब देखो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इवोल्यूशन तो हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट का क्या है, इट टेक्स प्लेस इन अनस्टेबल एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो अनस्टेबल और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में हो रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में हो रहा है जो कि फेवर नहीं कर रहा है ना, मतलब अनस्टेबल टाइप का है, ठीक है, अनफेवरेबल है, वहाँ जीवन आसान नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, टफ है, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस क्या है, टफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन अनस्टेबल एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जब भी अनफेवरेबल और अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे किसको प्रेफर किया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। टेक्स प्लेस इन स्टेबल एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट, कहाँ ये हो रहा है, देखो जहाँ पे इन्वायरमेंट एकदम स्टेबल हो, फेवरेबल हो, ऐसा समझो कि आपको एकदम सब कुछ आराम से मिल रहा है, बैठे बैठाए मिल रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से अगर ऐसा कुछ है
एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि एकदम स्टेबल है, ठीक है, एकदम फेवरेबल है, एकदम कंडीशन एकदम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा संघर्ष नहीं है ना, जीवन के लिए, ठीक है, तो सब कुछ एकदम बिल्कुल आराम से चल रहा है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उस जगह पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट की जो इम्पोर्टेंट है, सेल डिवीज़न। अब देखो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों हुआ करता है, ध्यान रखना, ठीक है, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें सिर्फ हमें माइटोसिस देखने को मिला करती है, ठीक है। एक पॉइंट और है, मैं आपको बता दूं, शायद मैं लिखना भूल गया, टाइप, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप टाइप पढ़ोगे, है ना, डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, और एसेक्सुअल में भी आप टाइप पढ़ोगे, जैसे डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल बडिंग हो गया, है ना, फिजन हो गए, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, है ना, तो इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सजेशन को कमेंट्स बॉक्स में दें, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।